दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी बाकी सभी वीडियो से अलग और हटकर होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो किसी मोटिवेशनल थॉट पर नहीं है। इसमें केवल मैं मैथ्स टॉपर्स के पढ़ने के तरीके को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसी के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसे समझने के बाद मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स आप कैसे पढ़ते हैं और क्या उसमें आपकी गलती या कमी है। शुरुआत से शुरू करते हैं। आपके टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और ही है। सबसे पहला और मेन पॉइंट यही है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि क्रिएटिव माइंड है, एक जगह ध्यान थोड़ी रहता है, लेकिन मैथ सॉल्व करने की सबसे ज़्यादा क्षमता क्रिएटिव माइंड वालों की ही होती है। अब भले ही बाकी दूसरे सब्जेक्ट में इतना ध्यान न दो तो चलेगा, क्योंकि उन्हें केवल पढ़कर भी समझा जा सकता है, लेकिन मैथ समझने के लिए आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको बोर्ड पर लिखे हर डिजिट के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये डिजिट कौन सी कैलकुलेशन से आया है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगा है, और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे तुरंत अपने टीचर से पूछना है। अगर आपने जिस किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट पूछा और टीचर से बात कर ली, तो यकीन मानिए उस क्वेश्चन या उस टॉपिक में आपको फिर कभी डाउट नहीं आएगा। ये साइकोलॉजी है, क्योंकि इसमें बाकी सभी क्वेश्चन की तुलना में कुछ यूनिक या कुछ अलग हो रहा है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि टीचर ने किस समय कौन सा स्टेप फॉलो किया है। ऐसा नहीं कि आप उसी समय क्वेश्चन को रटने लग जाओ। उस समय केवल आपको ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है, और हो सके तो उन स्टेप को अपने नोट्स में लिख दें। अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्कूल से घर आने के मिनिमम 1 घंटे बाद आपको उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना किसी गाइड की हेल्प से। अगर आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी आपको उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद चेक करें कि कहाँ मिस्टेक हुई है और उसे सही करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, और अगली बार सॉल्व करते समय उन मिस्टेक का खास तौर पर ध्यान रखें। इससे आपकी मैथ सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी और हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैथ्स आपको स्टडी टेबल पर बैठकर नहीं पढ़ना है, या किसी भी उस प्लेस पर नहीं बैठना है जहां आप रेगुलर बेस पर पढ़ने के लिए बैठते हो। आप इसके अलावा कोई भी दूसरी जगह चुन सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फिक्स जगह नहीं रखनी है। इससे आपका माइंड हर बार कुछ यूनिक फील करेगा और बेटर रिस्पॉन्स देगा। और अगर हो सके तो आपको मैथ्स अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस समय आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आप हर एक क्वेश्चन को चैलेंज समझकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले सॉल्व जो करना है कंपेयर टू योर फ्रेंड। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो प्रॉब्लम तो हर किसी की है, 2 दिन पढ़ने के बाद भूलने की। ये तो प्रॉब्लम हर किसी का रहता है। एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, इनकी भी ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन भी था। एंड द सॉल्यूशन इज रिवीजन। इसे छोटा सा वर्ड समझकर नकार मत देना। ये स्टडी में उतना ही मायने रखता है जितना सुबह के लिए सूरज। जिस तरह सूरज बिना सुबह हो ही नहीं सकती, उसी तरह रिवीजन बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकती। मैं आपको तरीका बताता हूँ रिवीजन का। आपको किस तरह रिवीजन करना चाहिए। आपको 24 आवर में 2 टाइम रिवीजन करना है। एक तो स्कूल से आते ही, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, और एक रिवीजन आपको नेक्स्ट डे के टॉपिक को पढ़ने से पहले करना है। इसमें आपको क्विक रिवीजन करना है, मतलब बस एक बार सबको देख लेना है। एंड लास्ट आपको चैप्टर के एंड में करना है, और उसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। मतलब सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर किस टाइप का है। और अगर आपने पहले के 2 रिवीजन अच्छे से किए हैं, तो कई सारे क्वेश्चन आप बिना गाइड की हेल्प से कर सकते हो। उन्हें एक बार तो नोट्स की हेल्प से करें, और साथ ही आपको उन क्वेश्चन पर टिक करना है। देन आपको वही क्वेश्चन नेक्स्ट डे सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार हमारे पॉइंट्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुने और समझे। मैथ्स को समझने के लिए ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सवाल पूछने से न हिचकिचाए। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो तुरंत अपने टीचर से पूछें। प्रैक्टिस करें। मैथ्स में अच्छे होने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन कुछ सवालों को सॉल्व करें। अलग अलग जगहों पर पढ़ें। मैथ्स को किसी निश्चित जगह पर नहीं पढ़ना चाहिए। अलग अलग जगहों पर पढ़ने से मन को रिफ्रेशमेंट मिलता है और पढ़ाई में मन लगता है। दोस्तों के साथ पढ़ें। दोस्तों के साथ पढ़ने से आपके मन को भी अच्छा लगता है और आप एक दूसरे से मदद भी ले सकते हैं। रिवीजन करें। पढ़ाई के बाद रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप पहले पढ़ी हुई चीज़ें याद रख पाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखें, मैथ्स को रटने की कोशिश ना करें, मैथ्स को समझने की कोशिश करें। मैथ्स में गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती करने से आप सीखते हैं, और मैथ्स में अच्छा होने के लिए धैर्य रखें। मैथ्स में अच्छा होने में समय लगता है।